हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू एग्ज़ाम जीनियस। तो गाइज़ फाइनली जो है IBPS RRB का फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ गाइज़, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। कब से फॉर्म भराएगा एंड कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस हैं, सभी चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है गाइज, जो कि आज ये 7 से चलेगा, 27 तक चलेगा। और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी आप 27 तक कर सकते हैं। एंड पीईटी का जो ट्रेनिंग है गाइज वो 22 से 27 के बीच में चलेगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। एंड जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त में हो जाएगा आपका। एंड अगस्त में होगा, सॉरी, जो एडमिट कार्ड है आपका जुलाई अगस्त में डाउनलोड होगा एंड जो एग्ज़ाम है आपका अगस्त में होगा। बेसिकली कोई पार्टिकुलर डेट नहीं दिया हुआ है इसमें। एंड जो रिज़ल्ट है वो आपका अगस्त या सितंबर में आ जाएगा प्रीलिम्स का। एंड मेंस का जो एग्ज़ाम है आपका सितंबर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लाइक जो मेंस का रिज़ल्ट है, जो मेंस का एग्ज़ाम है सितंबर या अक्टूबर में होगा एंड मेंस का जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर में आएगा। एंड जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर या नवंबर में। एंड इंटरव्यू जो है कंडक्ट होगा आपका वो नवंबर में। एंड ज्वाइनिंग जो है गाइज जनवरी 2025 में आपकी होपफुली हो जाएगी। तो आगे हम देख लेते हैं, इंडेक्स ये दिया हुआ है। एंड उसके बाद हम डिटेल्ड देख लेते हैं कैसे क्या क्या प्रोसेस है इसका एग्जामिनेशन का, पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पैटर्न में ग्रुप ए के लिए ग्रुप ए ऑफिसर्स स्केल 1 सेकेंड एंड थर्ड एंड ग्रुप बी ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट। तो इसमें जो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट है उसके लिए मेनली दो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके, सो फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट कैंडिडेट्स विल क्वालिफाई इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड शॉर्ट लिस्टेड विल हैव टू अपीयर फॉर मेन एग्जामिनेशन। जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स में क्वालिफाई होंगे वो मेंस के लिए अप्लाई करेंगे। एंड जो ऑफिसर स्केल 1 के लिए है उसमें आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होंगे, मेंस क्वालिफाई होंगे, उसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि नोडल RRBs के द्वारा लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड एंड IBPS। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर सेकेंड जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट एंड स्केल थर्ड के लिए जो है आपका सिंगल एग्ज़ाम होगा। एंड उसके बाद गाइज आपका जो है इन सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल सबसिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और वो इंटरव्यू नाबार्ड और IBPS की हेल्प से लिया जाएगा। आगे हम लोग बात करें तो ये एग्ज़ाम का प्रोसेस था, कितने स्टेप में एग्ज़ाम होने वाला है आपका। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, RRBs की लिस्ट दी हुई है गाइज। लाइक टोटल यहाँ पर देख सकते हैं आप 43 बैंक्स हैं RRBs के। तो इसका आप जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसका PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। और आगे हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमारा है, ये सिटीजनशिप के बारे में दिया है, इंडिया का सिटीजन या फिर सब्जेक्ट टू नेपाल और भूटान। एंड एज क्राइटेरिया की बात करें गाइज तो ग्रुप बी के लिए जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें जो है 18 से 28 तक होनी चाहिए। लाइक 1996 से पहले नहीं बॉर्न हुआ होना चाहिए और 2006 के बाद, 2006 के बाद। एंड ऑफिसर स्केल 1 लाइक असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 to 30 ईयर्स। एंड ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफिसर स्केल सेकंड एंड ऑफिसर स्केल थर्ड, ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए अबव 21 ईयर्स एंड बिलो 32 ईयर्स। एंड ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए अबव 21 ईयर एंड बिलो 40 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर कुछ बताया इन्होंने, SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है एंड PWD के लिए 10 ईयर्स। आगे और कुछ भी वो रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है गाइज, आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये सब रिजर्वेशन का दिया गया है, जितनी भी कैटेगरीज हैं कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन का बताया है इसमें। आगे हम लोग देख लेते हैं जो हमारा लाइक ये एक सर्विसमैन का दिया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है, सॉरी। एंड जो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस पर बात कर लेते हैं।
सो बेसिकली ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो हमारा है बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। गाइज लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए आपका, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी मस्ट है, तभी आप अप्लाई करना, वरना मत करना वहाँ से। एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, एक बेसिक सर्टिफिकेट आपका कंप्यूटर का होना चाहिए कोई भी, या फिर अगर आपने एकेडमिक में कोई कंप्यूटर वगैरह का किया है उसमें मेंशन है कि हाँ आपने किया है तो भी चल जाएगा। बस ये जनरल नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का मतलब यही है कि जनरल नॉलेज आपका होना चाहिए। एंड ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो, एंड इसमें जो है जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, ये जितने भी हैं वो सब भी एलिजिबल हैं गाइस, इनको कंसीडर किया गया है। एंड इसमें भी वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ऑफिसर स्किल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, इसमें भी किसी भी स्ट्रीम से अब जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एंड इसमें भी वही एलिजिबल हैं जो ऑफिसर स्केल 1 में एलिजिबल थे, वेरियस एजुकेशनल कैटेगरीज। एंड ऑफिसर स्केल सेकंड एसओ के लिए दिया हुआ है, आईटी ऑफिसर्स, ये सब दिया हुआ है कुछ डिटेल, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आगे जो प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। सो बेसिकली प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज के लिए ये बोल रहा है गाइज, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज स्पेसिफाइड बिलो शैल बी एन इसेंशियल क्वालिफिकेशन। सो बेसिकली ये बोल रहे हैं गाइज, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी स्टडीड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, जो लाइक जिनका ऑलरेडी प्रोफिशिएंसी है लैंग्वेज में जिस भी स्टेट से, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जिनका प्रोफिशिएंसी नहीं है, लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं है, उन्हें 6 महीने का टाइम दिया जाएगा ज्वाइनिंग से पहले, सो दैट कि वो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज एक्वायर कर पाएँ बेहतर तरीके से। आई थिंक ये नया है, प्रीवियस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था, तो ये एक नई चीज़ देखने को मिली है गाइज। यहाँ पर आपके पास अगर प्रोफिशिएंसी नहीं है लैंग्वेज में तो आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा, आप इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर चांस है गाइज कहीं से अप्लाई करने का। 6 मंथ का जो है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू एक्वायर द प्रोफिशिएंसी, आपको 6 वीक का टाइम दिया जाएगा इसमें। एंड क्रेडिट हिस्ट्री है ये दिया हुआ है। एंड उसके बाद अब एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑफिसर स्केल 1 सेकेंड एंड थर्ड एससी एसटी के लिए जो 175 एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी वैसे ही है, एससी एसटी के लिए एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 175 एंड अदर कास्ट कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ है। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, क्या क्या स्ट्रक्चर रहने वाला ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। तो जैसा कि आप लोग को बता दें, ऑफिस असिस्टेंट में आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होगा उसमें जो है रीजनिंग आएगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, सेम ही है एग्ज़ाम पैटर्न, 40 क्वेश्चंस आएंगे दोनों, 45 मिनट्स टाइम रहेगा। एंड ऑफिसर स्केल 1 में रीजनिंग एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, इसमें भी 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 45 मिनट्स का टाइम रहेगा। एंड सेक्शनल कट ऑफ के बारे में अभी इन्होंने बताया नहीं है, ये बाद में बताएंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं ये, अभी कुछ इसने क्लियरिफाई नहीं किया हुआ इन्होंने। उसके बाद देख लेते हैं जो मेंस एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहने वाला। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो हमारा मेंस का एग्जाम पैटर्न होगा, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, सब 40 समान इक्वल वेटेज है गाइस। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे एंड मैक्सिमम 200 मार्क्स के रहेंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का। एंड ऑफिसर स्केल 1 के लिए ही वही है, सेम वही है गाइस, बस यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, बाकी सब कुछ सही सेम ही है। एंड आगे देख लेते हैं हम लोग लाइक और कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर ऑफिसर स्किल सेकेंड एंड थर्ड, लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट्स। गाइज ये लैंग्वेजेस का कुछ दिया हुआ है,
मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। जो आंध्र प्रदेश है वो इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु में रहेगा। अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश एंड हिंदी। ये सभी स्टेट का जो है किस किस लैंग्वेज में टेस्ट आएगा वो दिया हुआ है, तो इसको आप लोग एक बार डिटेल में फॉर्म भरते टाइम देख लीजिएगा। एंड ये ऑफिसर स्किल जनरल बैंकिंग ऑफिसर का जो है सिलेबस है। एंड उसके बाद स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है, स्पेशल कैडर का ये ऑफिसर स्केल 3 का जो है ये सिलेबस है। ये सब चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जो लोग भी एलिजिबल होंगे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बता रहे हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड ओनली इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड इन फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। एंड फॉर ऑफिसर स्केल 1, marks obtained only in the online main examination will be considered for shortlisting for interview and final merit। जो मेंस में आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बोल रहे हैं ऐसा ऑफिसर स्केल 1 में। एंड ऑफिसर स्केल 2 जनरल एंड स्पेशलिस्ट एंड स्केल 3 मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सिंगल लेवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फॉर। ये वही बोल रहे हैं कि जो आपका सिंगल एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर का। उसके बाद इन्होंने बताया है कुछ वेरियस सिटीज़ में एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। एंड उसके बाद ये इंटरव्यू के बारे में कुछ इन्होंने बताया, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए बता रहे हैं क्या क्या लेके आना है, कैसे लेके आना है। एंड उसके बाद बात करें तो प्रोविज़नल अलॉटमेंट, वो तो आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद होगा गाइस। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें फाइनल सिलेक्शन के बाद होंगी आई थिंक। एंड टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देखना हो तो कैसे देख सकते हैं हम। ये वही एप्लीकेशन फ़ीस का दिया हुआ है गाइस। एंड उसके बाद उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें लाइक टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है। ये दिया हुआ है स्क्राइब वगैरह के लिए। एंड टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के लिए हम बात करें तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं द पब्लिक एग्जामिनेशन। ये सब आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा गाइस। एंड कॉल लेटर्स की बात करें तो आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे गाइस। एंड उसके बाद हम बात करेंगे लाइक, तो ये था कुछ डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो आप लोगों तक पहुंचाना था मुझे। यहाँ पर सबसे ख़ास बात है कि यहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक भी दिया हुआ है गाइस, यहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका PDF मैं जो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। एंड जो टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो स्केल 1 में आई थिंक 3499 वैकेंसीज हैं। एंड ऑफिस असिस्टेंट में 5585 यानी 3500 के अराउंड में स्केल 1 में। एंड ऑफिस असिस्टेंट में अप्रॉक्स 5500 के अराउंड वैकेंसीज हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।